इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 170 है दीवान फरीद बिल तहकीक से। तो इस सारे अमल का मकसद ये था कि हम आप तक दीवान फरीद को कोशिश करके उसके सही मतन और सही तलफ़ुज़ के साथ पहुंचा पाएँ। अगर आपको ये काम पसंद आ जाए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दें, ताकि जो ही हम यहाँ से कोई काफ़ी और आगे चलकर हम ख्वाजा साहब के बारे में कई बातें वाक़यात भी इस पर लोड करेंगे तो उसकी आपको इत्तला मिलती रहे। तो इस वक्त हमारे सामने काफ़ी 170 है और ये भी अच्छी खासी गाई गई है। मिसरे इसके 20 हैं, अल्फाज इसके 28 हैं, 188 है और राग इसका 12वीं है। अल्लाह मेले दिल संग यारा, इसको लोगों ने वल संग यारा भी पढ़ा है कि दोबारा मिला दे हमें, और दिल संग है पत्थर दिल दोस्त, अल्लाह हमें दोबारा मिला दे। अब इस तरह भी लिखा गया और इस तरह भी लिखा गया। बर्दी ताऊं दिल बर्दी, मैं तो आप ही की कनीज हूँ। अब इसी में से बर्दी ताऊं दिल बर्दी मैं को देखकर एक काफ़ी है जो ख्वाजा साहब के नाम से बड़ी तवील अरसे से मशहूर चली आ रही है, तवील अरसे से, बड़े तवील अरसे से मशहूर चली आ रही, वो है मैं बांधी ते बर्दी ताऊं दिल बर्दी, वो यार जाने माही महज न जाने। तो ये ख्वाजा साहब के नाम पर मशहूर हो गई इस मिसरे की वजह से कि इस मिसरे में उन्होंने कहा है बर्दी ताऊं दिल बर्दी, तो लोगों ने उसी के पर कुछ मिसरे मुरतब करके ख्वाजा साहब के नाम से गा दी, तो वो चली आ रही है। अल्लाह मेले वल संग यारा, बर्दी ताऊं दिल बर्दी। अब ये दिल संग भी है और वल संग भी है। नाज निजाकत हुस्न मलाहत, क्या चाली क्या ढंग यारा, सोनी तरह नजर दी। अब सोनी तरह नजर दी, एक तरह नजर दी नजर आती है, नजर दी नजर की, तो वो नाज है, निजाकत है, हुस्न है, मलाहत है, क्या चालें हैं, क्या ढंग है, और नजर देखने का क्या खूबसूरत अंदाज है। और इश्वे गमजे करन लड़ाई, चश्मिया कर दिया जंग यारा, दाढ़ी जुल्म कहर दी। इसमें दो काफ़िया इस्तेमाल हुए, काफ़िया मिसरा नंबर 2 में भी एक काफ़िया है और काफ़िया नंबर 3 का वो है जंग यारा, ढंग यारा और डंग यारा, और इधर चला आ रहा है दिल बर नज़र कहर वगैरह, ये डबल काफ़िया इसमें चला आ रहा है। और इश्वे गमजे करें लड़ाई, चश्मा कर दिया जंग यारा, दाढ़ी जुल्म कहर दी, हर हर काकुल नाग विरादा, काकुल जुल्फ़ों को इस तरह की तो नहीं, महबूब की जुल्फ़ें तो फिर यूँ होती है, हर हर काकुल नाग विरादा, महबूब की हर जुल्फ़ जो है वो तो गोया एक विरादा, एक मुश्तल सांप की तरह निकली हुई है, डसने को तैयार है। जुल्फ़ मरेंदी डंग यारा, लड़दी मूल ना अड़दी। अब महबूब की तमाम काकुल जो हैं उसके, वो तो गोया मुश्तल सांप की तरह हैं, और वो जुल्फ़ें जो है वो तो डसने पर हैं, और लड़दी मूल ना अड़दी, वो तो लड़ने पर आमादा है और कहीं अटक ही नहीं रही वो पर। और कामत यार क़यामत सारी, सहस फरेब फरंग यारा, कर दी जो जो सर्दी। अब इस तरह ख्वाजा साहब ने एक काफ़ी में वो मिसरा कहा है, पट अंग्रेजी थाने, यहाँ पर फरंगियों के फरेबों को और उनकी जो चालबाजियाँ थी उसको ख्वाजा साहब ने एक रोमानवी काफ़ी में इस अंदाज से बयान किया कि उन फरंगियों के फरेब भी जाहिर कर दिए, लेकिन उसको महबूब की कामत से जोड़ दिया। कामत यार क़यामत सारी, यार उसकी कामत क्या है, पूरी क़यामत है। और सांस फरेब फरंग यारा, और उसके जो फरेब हैं वो तो जैसे फरंगियों के फरेब है उस तरह के है उसके। कर दी जो जो सर्दी, सर्दी का मतलब होता है जो जो उसके बस में है, जो जो उसके इख्तियार में है। इसका मतलब है शरण, शरण का मतलब होता है बर्दाश्त रखना और हिम्मत ताकत इस्तात रखना, इसको कहते हैं। कर दी जो जो उसकी इस्तात में है, ताकत में है, वो उसकी क़यामत जो है, उसकी कामत जो है पर क़यामत ढा रही है। और तीर निगादा रग रग रचिया, सारा बदन चुड़ंग यारा, लगड़ी नोक हुनर दी। अब तीर निगादा, और उस महबूब की नज़र का तीर जो है हमारी रूह में रच चुका है, और सारा बदन जो मेरा है चुड़ंग, चुड़ंग कहते हैं उस तख्ता मश्क को जिस पर तीर अंदाजी की जाती है, उसको कहते हैं चुड़ंग। तो सारा बदन मेरा चुड़ंग बन गया है तेरी निगाह नाज का, और लगदी नोक हुनर दी, और क्या हुनरमंदी से ये जो तीर लगे हैं मुझे, कि जिसने कोई बदन के मेरा हिस्सा नहीं छोड़ा, पूरे बदन को तख्ता मश्क चुड़ंग बना के रख दिया है। और आखिरी शेर है, इश्क फरीद रुलायुम बरविच, हड हड ते अंग अंग यारा, निखड़ुम कूंज व लहरदी। एक अलमिया बयान किया ख्वाजा साहब ने कि फरीद, इश्क ने मुझे वीरानों में सरगर्दान कर दिया, रोल दिया, बखेर दिया, खत्म करके रख दिया मुझे।
सिर्फ मुझे ही नहीं, अंग अंग ते हड हड, हड हड ते अंग, मेरी हड्डियों के ढांचे तक भी इन वीरानों में सरगर्दान है, रुल गए हैं, बिखर गए हैं। और मैं निखरियम कूंज वलहर दी, अब वलहर कहते हैं एक डार को, कूंज की डार जो होती है, कि मैं कोई अकेली तो नहीं थी, मैं कोई ऐसे ही तो नहीं थी, मेरे पीछे तो पूरा खानदान था, मेरा माँ बाप, मेरा पूरा सब कुछ था, कबीला था। तो मैं उन सब से बिछड़ कर अकेली रह गई हूँ। निखरियम कूंज वलहर दी, मैं अकेली नहीं थी, मेरा सब कुछ था, लेकिन महबूब के इश्क ने मुझे बिल्कुल तन्हा और अलग करके और रख दिया। इस तरह काफ़ी नंबर 170 अपने खूबसूरत इख्तिताम पर पहुँची।